स्वीकृति ध्रुवी के सारे सवालों के जवाब देती है, उसे सब कुछ बताती है और अभी घर जाने की तैयारी करती है। देखते हैं आगे घर जाके क्या होता है। दोपहर का 1 बजने को है। स्वीकृति की नींद फिर से उसके मम्मी के कॉल से टूट जाती है। नींद टूट जाने के बाद भी स्वीकृति मम्मी का कॉल रिसीव नहीं करती है। वो सोचती है, मैं क्या आंसर दूंगी। ये सोच और ये डर मजबूर कर देता है गलतियां करने के लिए। हकीकत में ये डर बातों का नहीं था, क्वेश्चन आंसर का था। आत्मविश्वास की कमी के कारण स्वीकृति ये सब कर रही थी। जब भी इंसान उदास होता है तब वह बातों से नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर से दूर भागता है। वो क्वेश्चन उसे मुसीबत में डालते हैं, उसे परेशान करके रख देते हैं, क्योंकि उसके जवाब उसे पता होते हुए भी उसे पता नहीं होते। इंसान डिप्रेशन की अवस्था में ऐसा व्यवहार करता है, अपनों से बात करने की बजाय दूर जाता है। मुंह धोया, उदासीनता का हैंगओवर किसी कोने में फेंकने की एक प्रामाणिक कोशिश की और दोपहर में उसने दिन की शुरुआत करना शुरू किया और अच्छे से मम्मी को कॉल लगाया। अपनी सहेलियों से सीखा हुआ कृत्रिमता का लेप लगाते हुए मम्मी को कहा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, अभी घर पहुँच रही हूँ, जल्दी आओ बेटा, तुम्हारी फेवरेट दाल बाटी बनाई है। से जख्मी हुए लोग मलहम लगाने के लिए क्या घर पे पहुंचते हैं, या फिर घर से जख्मी हुए लोग मलहम लगाने के लिए समाज के पास जाते हैं? ये अभी तक एक राज बना हुआ है। दर्द और राहत के एड्रेस की कभी कभी अदली बदली हो जाती है और यही घटना मनुष्य को दौड़ती हुई रखती है। स्वीकृति भी दौड़ के खुद के घर पहुंच ही जाती है। आखिर में आ गई। मम्मी ने बहुत ही हर्ष के साथ स्वीकृति का स्वागत किया। 45 इयर्स ओल्ड स्वीकृति की मम्मी अभी भी बहुत खूबसूरत और जवान थी। वे हमेशा सज धज के अप टू डेट रहना पसंद करती थी। उसे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। आई हूँ अभी फ्रेश होके, स्वीकृति ने कहा। मम्मी अर्पणा के गले मिलने का छोड़ के वो उसके तन और मन को स्वच्छ करने के लिए खुद के रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल पर आती है। वाओ, दाल बाटी, थैंक यू सो मच मम्मा, स्वीकृति अर्पणा को बिलक के कहती है। उन पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। क्या किया पूरी रात? बातें। थोड़ा सोच के स्वीकृति ने जवाब दिया, इतनी सारी बातें पूरी रात? ऐसी कौन सी बातें थी? मम्मी के क्वेश्चन स्वीकृति को अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन मम्मी अपने बच्चों को सारे सवाल पूछ सकती है, वो ये अपना हक समझती है। कम नसीब कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं तो बच्चे मम्मी पापा के आंसर देते ही नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, जनरल सब। कृति ने बात टालने की कोशिश की और टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। पापा ने खाना खा लिया? वो और उनका शेयर बाजार। सर पे हाथ लगा के अर्पणा ने कहा, मैं कब की बुला रही हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन मेरी आवाज़ तो उन्हें सुनाई ही कहाँ देती है। जाओ तुम ट्राई करो एक बार, देखो आते हैं। कृति पापा को बुलाने के लिए खड़ी हो जाती है और दो कदम आगे चलने के बाद अर्पणा ने उसे रोक दिया। कृति, हाँ बोलो, सब कुछ ठीक है ना? अर्पणा ने आंखें छोटी करके पूछा। ऑफ कोर्स मम्मी, क्यों ऐसा पूछ रही हो? तुम पूरी रात घर से बाहर थी और अभी भी दोपहर में आई हो और तुम्हारे चेहरे पर थकान भरी है। एवरीथिंग इज फाइन मम्मी, चिंता मत करो। झूठ मूठ का हंसकर स्वीकृति ने मम्मी को टाल दिया। पापा को बुलाने चली गई। सुधाकर रॉय खुद के लैपटॉप में बिजी थे। सुधाकर रॉय को इतना बिजी देखकर दोपहर की धूप भी खिड़की में से 2 इंच अंदर आकर रुक गई थी। कृति अपने पापा के कमरे में आती है, लेकिन ये सबसे बुरी
बात लगती है कि जब एक लड़की अपने पापा के कमरे में आए तो उसके दिल में हंसी नहीं घबराहट हो। पापा, स्वीकृति ने धीरे से कहा। सुधाकर राय काम में बहुत व्यस्त है, इतना कि वह कृति की तरफ देखते भी नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।